क्या हो अगर आप किसी समुद्र किनारे बीच पर घूम रहे हो लेकिन तभी आपको ऐसा लगे कि आपका पैर कोई रेत में नीचे से खींच रहा है। ऐसा ही कुछ वियर्ड एक्सपीरियंस हुआ है लोगों को इंडिया के डुमस बीच पर। बहुत से लोग गुजरात के इस डुमस बीच के हॉन्टेड होने का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कई लोग जिन्होंने इन घटनाओं को एक्सपीरियंस किया है वो इन सारी बातों पर विश्वास भी रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई लोगों ने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को महसूस किया है। इस बीच के नाम से इन लोगों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सच में डुमस बीच हॉन्टेड है या ये सारी बातें केवल रूमर्स हैं। और साथ ही साथ हम जानने वाले हैं हैदराबाद के कुंदन बाग की एक दिल दहला देने वाली भूतिया कहानी। बेसिकली ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है, एक ऐसी डरावनी सच्ची घटना जिसकी गुत्थी सीबीआई भी अभी तक नहीं सुलझा पाई है। तो कमेंट टाइप करना बंद करो, घोस्ट भी लाइक चिल्ला चिल्ला के सबको बता दे। वो तो मैं पिछले 2-3 साल से सबको चिल्ला चिल्ला के भूतों के बारे में बता ही रहा हूँ। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि हम चलने वाले हैं भूतों की दुनिया में आज के फाड़ू वीडियो में। ये एक ऐसी घटना है जो हैदराबाद में हुई थी, लेकिन इसने पूरे इंडिया को हैरान कर दिया था। वैसे तो हैदराबाद में पहले से एक हॉन्टेड प्लेस है जिसको लोग रामोजी फिल्म सिटी के नाम से जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुंदन बाग में घटी घटना के बारे में। कुंदन बाग हाउस ये एक नॉर्मल घर था जहाँ पर एक छोटी सी फैमिली रहा करती थी। इसमें एक मम्मी, पापा और 2 बेटियां थी। लेकिन एक दिन अचानक से उस फैमिली के जो हेड होते हैं, मतलब जो पिताजी होते हैं, वो घर छोड़कर कहीं चले जाते हैं। बिना किसी को बताए वो अचानक से गायब हो जाते हैं। घर वालों और पड़ोसियों को तो यही लगता है कि शायद वो घर छोड़कर भाग गए हैं। हालांकि उनके साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। उसके बाद बचे हुए लोग, मतलब मम्मी और 2 बेटियां घर में अकेली रहती थी, और ये बात आसपास के सभी लोग अच्छे से जानते थे। तो एक दिन रात को उनके घर में एक चोर घुसने की कोशिश करता है और वो सक्सेसफुली अंदर चला भी जाता है। और अंदर जाकर जब वो देखता है वो नजारा दिल दहला देने वाला था। घर के अंदर 3 लाशें पड़ी हुई थी। उस घर में जो बचे हुए सदस्य थे, मतलब मम्मी और 2 बेटियां, सब ऊपर जा चुके थे। चोर काफी ज्यादा घबरा गया तो उसने जाकर ये पूरा मामला पुलिस को बता दिया, क्योंकि चोर नहीं चाहता था कि उनके कत्ल का इल्जाम चोर के सिर पर लग जाए। लेकिन पुलिस ने उस चोर का विश्वास नहीं किया। पुलिस को तो यही लगा कि शायद इस चोर ने ही कुछ गड़बड़ की है। बाद में जाकर जब उन लाशों की जांच की गई तो पता चला कि ये लाशें करीब 6 महीने से ज्यादा पुरानी है। मतलब कैन यू इमेजिन कि 6 महीने से घर में सब लोग मर चुके थे और पड़ोस में किसी को पता भी नहीं चला। जब पुलिस वालों ने पड़ोसियों से इस बारे में जांच पड़ताल की तो पड़ोसियों ने बताया कि कल ही तो हमारी बात हुई थी इनसे। कुछ पड़ोसियों ने बताया कि हम तो रोज बच्चों को घर के आंगन में खेलते हुए देखते थे। बहुत से लोगों ने बताया इस घर में जो बच्चों की मम्मी थी वो बालकनी में टहला करती थी। तो ये कैसे पॉसिबल है कि जिन लोगों को आस पड़ोस के लोग जिंदा देख रहे हैं, रेगुलरली देख रहे हैं, वो 6 महीने पहले ही ऊपर जा चुके हैं। हालांकि इन सारे बयानों की वजह से वो चोर तो बच गया, उसे केवल चोरी करने के इरादे से घर में घुसने की सजा मिली। लेकिन पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मामला क्या है। तो ये केस हैंडल किया गया सीबीआई को। सीबीआई ने भी इसके बारे में बहुत जांच पड़ताल की, लेकिन वो भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। जब इस फैमिली के घर की पूरी तरीके से जांच की गई, छानबीन की गई, तो पता चला इस घर में ये लोग मिलकर काला जादू करते थे। इनके घर से काला जादू परफॉर्म करने के लिए जो जरूरी चीजें होती है वो पाई गई। तो क्या कहीं काले जादू की वजह से इस घर का जो हेड था, मतलब जो फादर थे, वो घर छोड़कर चले गए थे? वो घर छोड़कर गए थे या उनके साथ कुछ और हुआ था? कैसे इस घर में मरे हुए लोग 6 महीने तक लोगों को दिखाई देते थे? ये बात आज भी रहस्य है और लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। और यही बात है कुंदन बाग हाउस को बनाती है हैदराबाद का सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेस। तो अगर आप भी हैदराबाद के हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कुंदन बाग के पीछे घटी घटनाओं में कितनी सच्चाई है। क्या आप कभी इस घर के पास से निकले हो? आपने कभी इस घर के आसपास कुछ अजीब सी शक्ति या कुछ अजीब सी फीलिंग महसूस करी है? खैर जो भी हो, ये घटना काफी ज्यादा अजीब और उलझी हुई है। और ऐसी ही उलझी मिस्ट्री वाली एक और जगह है इंडिया में जिसे कहते हैं लोग डुमस बीच। डुमस बीच है इंडिया का 3rd सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेस। नंबर 1 पे है राजस्थान का भानगढ़ फोर्ट, दूसरा है राजस्थान का कुलधारा। डुमस बीच के बारे में कहा जाता है कि रात के समय वहां जाने पर एक अजीब सी फुसफुसाहट की साउंड आती है, एक घोस्टली इको आता है। बहुत से लोगों ने ऐसा भी महसूस किया है कि उनके सामने कोई कुत्ता भौंक रहा है। आवाज एकदम क्लियर आ रही है, लेकिन उन्हें कोई डॉग या फिर कोई भी एनिमल दिखाई नहीं दे रहा। और डुमस बीच के ठीक बाजू में है एक बहुत बड़ा शमशान घाट, मतलब एक कब्रिस्तान है इस बीच से जस्ट लगा हुआ। और यहाँ पर रहने वाले लोकल लोग बताते हैं कि डुमस बीच भी एक समय पर, मतलब काफी समय पहले, एक कब्रिस्तान ही हुआ करता था। इस बीच के बारे में एक बात और फेमस है कि इसकी रेत काफी ज्यादा डार्क कलर की है। मतलब बहुत से लोग ये भी दावा करते हैं कि इस बीच की जो रेत है वो
काली है और इसके काले होने के पीछे शायद काली शक्तियों का हाथ है। ऐसा मत बोलना कि मेरी काली टी शर्ट के पीछे भी काली शक्तियों का हाथ है, हो सकता है रेत काली होने के पीछे कोई और वजह हो। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आ चुके हैं, उन्होंने आत्माओं को फील किया है, उन्होंने प्रूफ किया है कि ये जगह हॉन्टेड है। लेकिन अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको एक ऐसे इंटरव्यू का वीडियो जो दुमस बीच के बारे में आपकी राय बदल देगा। जब मैंने इस बीच के बारे में इंटरनेट पर पढ़ा था तो मुझे भी लगा था भाई ये काफी हॉन्टेड जगह है, लेकिन अगर ये जगह इतनी ही हॉन्टेड है तो लोग यहाँ पर घूमने क्यों आते हैं? बहुत से लोगों की यहाँ पर सालों पहले से दुकानें हैं और जब उनका इंटरव्यू लिया गया, उनसे पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि ये बीच हॉन्टेड है, तो आप खुद सुनिए उन लोगों ने क्या कहा। 2 बजे, लेकिन हम इधर ही थे, कुछ है नहीं क्योंकि एनी टाइम पे हमको आना पड़ता है इधर रात को 12 बजे, क्योंकि पानी के हिसाब से चलना पड़ता है हमको। झूठ है, भूत के कहानी सब वो झूठ है, हाँ कुछ है नहीं इधर। तो इस इंटरव्यू को सुनने के बाद मेरी भी राय इस बीच के बारे में काफी ज्यादा बदल चुकी है, क्योंकि जो बंदा यहाँ पर रहता है, शॉप चलाता है, वो इस जगह के बारे में गलत कैसे बोलेगा? अगर यहाँ पर वाकई में कुछ हॉन्टेड होता तो वो बंदा यहाँ पर दुकान ही नहीं लगाता, क्योंकि हर किसी को अपनी जान ज्यादा प्यारी होती है। बट अगर आप सूरत से हो और आप इस बीच पर गए हो, आपने कुछ ऐसा फील किया हो, तो मुझे जरूर अपना एक्सपीरियंस कमेंट में लिखकर बताना। आपको क्या लगा कि यहाँ पर आपको कुछ पैरानॉर्मल फील हुआ, या इंटरनेट पर हम इस बीच के बारे में जो भी सुनते पढ़ते हैं वो सब रूमर्स हैं। लेकिन एक बात और भी है कि अगर ये केवल रूमर्स होते तो इसे इंडिया का तीसरा सबसे हॉन्टेड प्लेस का दर्जा क्यों मिलता? क्या ये बीच वाकई में मनहूस है, बिल्कुल 13 नंबर की तरह, जिसे पूरी दुनिया में हर कोई मनहूस मानता है? 13 नंबर को काफी ज्यादा मनहूस माना जाता है, जैसे फ्राइडे द 13th नाम की तो मूवी ही बना डाली। ऐसा कहते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी एयरलाइंस में 13 नंबर की सीट नहीं रखते, बहुत से लोग अपने होटल में 13 नंबर को स्किप कर देते हैं, मतलब रूम नंबर 11, 12, 13 गायब और फिर सीधे 14। हालांकि इंडिया में इन सब चीजों को बहुत ज्यादा नहीं मानते, लेकिन फिर भी लोगों के मन में 13 नंबर को लेकर कहीं ना कहीं कुछ तो डर जरूर बैठा हुआ है। अब बहुत से लोग इसके पीछे रीजन ये बताते हैं कि हमारे साल में 12 महीने होते हैं, 13 क्यों नहीं होते? दिन में 12 घंटे होते हैं, 13 क्यों नहीं होते? दिन को 12-12 घंटे में क्यों बांटा गया है? 13 नंबर को लेकर एक भ्रांति और भी है कि जो इतिहास के बड़े बड़े किलर्स रहे हैं उनके नाम में 13 लेटर्स ही थे, जैसे कि जैक द रीपर, जेफरी डहमर, चार्ल्स मैनसन। इन सब के नामों को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इनमें 13 लेटर्स थे। अपोलो 13 मिशन भी बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ था, ये काफी बड़ा डिजास्टर था ये ह्यूमंस के लिए। टैरोट कार्ड जो होते हैं उसमें 13 नंबर का जो कार्ड होता है उसे डेथ का कार्ड माना जाता है। जब भी किसी को फांसी दी जाती है तो वो कैदी, जैसे फांसी होने वाली है, वो जो तख्ते पर जाता है जहाँ पर फंदा लटक रहा होता है, उस तख्ते पर जो सीढ़ियां होती है ना, वो 13 सीढ़ियां होती है, मतलब 13वीं सीढ़ी पर चढ़कर वो ऊपर चला जाता है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से लोग मानते हैं कि 13 नंबर मनहूस होता है। और एक फैक्ट मैं और बताता हूँ आपको, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, कि जब मैं बचपन में गिनती याद करता था ना तो मैं 13 नंबर भूल जाता था। मतलब मुझे 1 से 20 तक याद होती थी, लेकिन मैं 12 के बाद सीधे 13 बोल ही नहीं पाता था, मतलब 11, 12, 13 नहीं बोल पाता था, सीधे 14 पे पहुंच जाता था। और जब मैंने इंटरनेट पर इस बारे में सर्च किया तो मुझे पता चला कि ये प्रॉब्लम जो है ना, ये केवल मेरे साथ नहीं थी, ये एक्चुअली में बहुत सारे बच्चों के साथ होती है। खैर मेरे घर में ऐसे बहुत से लोग हैं भैया जिनके नाम में 13 लेटर्स आते हैं, और इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लाखों करोड़ों अरबों लोग होंगे जिनके नाम 13 लेटर के होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे लोग किलर्स हैं, और ऐसा भी नहीं है कि जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 13th होती है वो बहुत बड़े पनौती होते हैं, या मे बी हो भी सकते हैं। कहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ 13 तो नहीं? खैर जब आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि बचपन में मेरा रोल नंबर 12 हुआ करता था, मतलब मैं 1 नंबर से बच गया। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 13 तो इस वीडियो को फटाक से लाइक कर देना, आपके ऊपर लगी हुई पनौती हट जाएगी। और अगर आपका रोल नंबर 13 है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो भैया 12-13 मेरा का नंबर छोड़ते हैं, क्योंकि ना कुछ 13 है ना मेरा है, सब है ऊपर वाले का। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो देखने में आपको मजा आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का एम रखते हैं हम 13 लाख, ये कुछ ज्यादा बड़ा एम हो गया, बट क्या पता भाई एम पूरा हो जाए। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।